सो हेलो टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रतीक कथुरिया आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। और मैं सभी इस नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सीनियर्स और काफी एक्सपीरियंस होल्डर्स आप सभी का मिस्टर सुनील जोशी जी, मिस्टर अजय गायकवाड़ और मिस्टर विवेक नायक, आप तीनों का वेलकम करता हूं। आज जिस टॉपिक पे हमारी डिस्कशन होने वाली है वो टॉपिक ये है कि आज अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में लोग ग्रोथ अपनी वो क्रिएट नहीं कर पा रहे, वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। एसोसिएट तो बहुत जल्दी हो जाते हैं मोटिवेट होके, बट जितना जल्दी एसोसिएट होते हैं उतना जल्दी उस इंडस्ट्री को, उस कंपनी को छोड़ भी जाते हैं। सो अजय भाई, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसा क्या कारण है, या क्या ये एक लूप होल है, या आपके माइंडसेट में क्या है कि ऐसा क्यों है कि लोग इतना जल्दी क्यों इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं या इतना जल्दी नेगेटिव क्यों हो जाते हैं? थैंक यू सो मच प्रतीक जी। एज पर माय एक्सपीरियंस लोग क्यों छोड़ देते हैं, जब लोग अपना दिमाग लगाते हैं ना, राइट, तब क्या है कि लोग बिजनेस छोड़ देते हैं। देखो, नॉर्मली मिडिल क्लास के अंदर ये बोला जाता है कि बेटा तू पढ़ेगा तो तेरे को नौकरी मिलेगी, राइट है। तो 15-20 साल तक पढ़ाई करता है, एजुकेशन लेता है, तब जाके वो जब मार्केट में जाता है, जब जब वो मान के चलो बीकॉम ग्रेजुएट है, तो उसको पता है कि 12 साल का स्कूलिंग करना पड़ेगा और 3 साल का ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, राइट है। तो 15 साल वो पढ़ाई करता है, दूसरे 2 साल एक्स्ट्रा गिन के चलो 17-18 साल वो पढ़ाई करता है। और 17-18 साल पढ़ाई करने के बाद उसको जब जॉब मिलती है 20 से 25 हजार की, राइट है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोलूँ तो एक पूरा अलग सब्जेक्ट है। एक इंजीनियर की पढ़ाई अलग होती है और डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ाई अलग होती है। मैं बोलता हूँ हमारे हमारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक ही क्वालिफिकेशन है, वो है 18+ होना चाहिए। ना तो ये डिग्री मांगता है, ना तो कोई फॉर्मल एजुकेशन मांगता है, ना तो ये कास्टिज्म है, कुछ भी नहीं। खाली एक ही है कि भाई 18+ होते ही वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एंट्री हो सकता है, राइट। और मैंने जो देखा है, अगर यहाँ पे कोई डॉक्टर आता है, कोई इंजीनियर आता है, कोई वकील आता है, राइट, उसकी डिग्री कभी काम नहीं आएगी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग सब्जेक्ट है, राइट है। और जो पढ़ाई में हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिखाया क्या जाता है, जो हमारे एजुकेशन में सिखाया जाता है, वो रियल लाइफ में जब वो पैसे कमाने का कोई भी स्किल हमारे एजुकेशन में सिखाया नहीं जाता। और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में हमको एजुकेट किया जाता है बिजनेस रिगार्डिंग। लेकिन यहाँ पे लोग छोड़ते क्यों है? क्योंकि एक इंजीनियर जब आता है, एक डॉक्टर जब आता है, एक वकील जब आता है, या कोई भी प्रोफेशन का बंदा जब नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, तो वो उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे एंटर करने का ट्राई करता है कि भाई मैं हम्म। तो डॉक्टर हूँ, मैं तो वकील हूँ, मैंने तो बहुत पढ़ाई की है, तो मेरे लिए तो इजी है। लेकिन जब अपना फॉर्मल एजुकेशन, अपना जो स्किल इस इंडस्ट्री में वो यूज करना जब वो स्टार्ट करता है, और उसके हिसाब से नहीं चलता, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग पूरा अलग सब्जेक्ट है। और मैं एज पर माई एक्सपीरियंस में यही लोगों को बोलना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यहाँ पे बहुत सारे 100 को लीडर भी आते हैं जिनको 5 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस है, जो अचीवर्स है, उनको ऐसा लगता है कि मेरे को तो सब कुछ आता है। नहीं, डे बाय डे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एजुकेशन बहुत जरूरी है और अपग्रेड रहना बहुत जरूरी है। आज भी लोग, मैं देखता हूँ मार्केट में 1986 का जो 20-25 साल पुराना नेटवर्क मार्केटिंग है, एजुकेशन एजुकेशन लेके मार्केट में घूम रहे। बट आज 2024 चल रहा है। आज का एजुकेशन नेटवर्क मार्केटिंग का और 15-20 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एजुकेशन लेवल दोनों में बहुत फर्क है, हम्म। राइट। तो मेरे हिसाब से एजुकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे पहले आता है लर्न। अगर पहले सीखेंगे तभी वो कमाएंगे। लेकिन वही लोग फेल होते हैं जो पहले बोलते कमा लेते हैं फिर सीखेंगे, वो लोग फेल होते हैं। और वो लोग सक्सेस होते हैं जो पहले सोचते हैं पहले सीखूंगा फिर कमाऊंगा। अगर 15-20 हजार कमाने के लिए लोग 15-20 साल तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जॉब मिलते हैं, माय डियर फ्रेंड, मैं बोलता हूँ लोगों को यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्यों आते हैं? जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, सपनों को पूरा करने के लिए। बाकी जरूरतों पूरा करने के लिए तो नौकरी तो है ही ना, उसमें नेटवर्क मार्केटिंग में आने की बिल्कुल। कोई जरूरत नहीं है। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इसके लिए आते हैं, हम इसके लिए आए हैं कि यहाँ पे सपने को पूरा करना है। और जब सपने को पूरा करना होता है ना, तो पहले होता है लर्निंग, पहला होता है एल, उसके बाद है अर्निंग। तो इसके लिए लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। रोज सीखना पड़ेगा, रोज आपको अपग्रेड रहना पड़ेगा। इसके लिए प्रतीक जी, इसके लिए मैं मानता हूँ कि इस इंडस्ट्री में अगर सफल होना है ना, तो हम्म। सीखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मैं एग्री मच। करता हूँ आपके पॉइंट से कि अगर हमें ग्रोथ चाहिए, अगर हमें आगे बढ़ना है, और नॉट इन नेटवर्क मार्केटिंग, इन एनीवेयर सीखना बहुत जरूरी है।
मैं अगला क्वेश्चन सुनील जोशी जी आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि आज अगर मैं बात करूं, जो आपका एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, ऑलमोस्ट मोर देन 35 ईयर्स का, 35 साल से आप इस इंडस्ट्री में हैं। आज एज अ ट्रेनर, मोटिवेटर, स्पीकर आप इस इंडस्ट्री को एड्रेस कर रहे हो। आपके हिसाब से एजुकेशन क्या की रोल प्ले करती है इस इंडस्ट्री के अंदर? थैंक यू प्रतीक। थैंक यू अजय। अभी अजय जी ने काफी अच्छी बात बोली। और देखिए, सीख के किया हुआ काम आपको पूरी जिंदगी याद रहता है और पूरी जिंदगी वो उसका प्रॉफिट देता है। इस इंडस्ट्री की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जितने भी लोग हमारे साथ एसोसिएट होते हैं, वो शुरुआत का जो एक्साइटमेंट होता है उसको देख करके एसोसिएट तो हो जाते हैं, लेकिन हाउ टू डेवलप, आगे बिजनेस को कैसे हमें आगे बढ़ाना है, कैसे हमें काम को करना चाहिए, वो सीखते नहीं है। और जब सीखते नहीं है तो सस्टेन नहीं कर पाते। थोड़े दिन तक तो उनको पैसा मिलता है, लेकिन थोड़े दिन बाद वो पैसा आना बंद हो जाता है। जैसे कि आपके पास 10 12 15 लोगों की, 25 लोगों की टीम हो गई। वो टीम आप अकेले हैंडल कर सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। लेकिन यही लोग जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जब आपके 200 300 500 1000 लोग जब आपके साथ हो जाते हैं, और आप एजुकेटेड नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है इस इंडस्ट्री को। क्योंकि देखिए, अभी बातचीत में अजय जी ने भी बोला कि ये एक इंडस्ट्री है। प्रतीक जी, आपने भी बोला कि ये एक इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री का मतलब क्या है? यहाँ पे सिर्फ लोगों को जोड़ना नहीं है। यहाँ पे आपका एचआरएम पूरा काम करता है कि यहाँ पे आपका एचआर कैसे चलाते हैं, आपका फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे होता है, आपका मार्केटिंग कैसे होता है, डेवलपमेंट की क्या प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी क्या है आपकी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2 4 10 लाख 20 लाख रुपए अगर कमाने आए हैं तो ये सब करने की जरूरत नहीं, उतना आ जाएगा। लेकिन अगर आप मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ के लिए अगर आप यहाँ पे आए हैं, तो फिर बहुत जरूरी है कि पहले आप एजुकेट हो। आपको मालूम होनी चाहिए इस इंडस्ट्री की पावर क्या है। क्या वाकई लोग इस इंडस्ट्री से पैसा कमा रहे हैं, या कमा रहे हैं तो कैसे कमा रहे हैं, क्या मैं कमा सकता हूं, ये सब हमें सीखना बहुत जरूरी होता है। और ये जब लीडर सीखते नहीं है, तो वो आगे जाकर के फेलियर हो जाते हैं, या आगे जाकर के वो सस्टेन नहीं कर पाते, इस मार्केट से आउट हो जाएंगे, या जो ग्रोथ होनी चाहिए, क्योंकि टीम जब उनसे संभलती नहीं है। क्योंकि जब तक टीम मतलब मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ ऑफ योर वर्किंग, आपके नीचे के लोग जो हैं उनको अगर आपने काम पे नहीं लगाया तो वो भटक जाएंगे, उन्हें मालूम ही नहीं है। क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 नहीं, काफी सारे लेवल्स होते हैं। तो सबसे पहले मैंने इन 35 ईयर्स में एक बात देखी। मेरे साथ में भी बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में काम करते थे, लेकिन वो आज इस इंडस्ट्री से बाहर हो गए, लेक ऑफ नॉलेज। और जब तक पूरी तरीके से ज्ञान हम नहीं लेंगे इस इंडस्ट्री का, इस इंडस्ट्री में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे भी लीडर्स हैं जिन्होंने 10 20 25 लाख रुपए कमा लिए, उनको ऐसा लगता है कि अब हमें सीखने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहता हूं कि अब असली में आपको सीखने की जरूरत है, क्योंकि फंड को मैनेजमेंट करना है। नहीं तो पता चलेगा कि कुछ सालों के बाद आप ऐसा बोलेंगे कि मैंने उस कंपनी से पैसे कमाए थे, मैंने उस कंपनी से 1 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। सो फंड मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा। फिर एवरी ईयर, हर 2 5 साल में बिजनेस करने के सिनेरियो, जो बिजनेस करने के जो तरीके हैं वो बदलते जा रहे हैं। तो वो आप तभी सीख पाएंगे जब आप अपडेट होंगे। जिस दिन आपके मन में ये बात आ गई कि मैं तो लीडर हो गया, या मैंने बिना कुछ सीखे, बिना एजुकेशन से मैंने इतने रुपए कमा लिए, आगे भी मैं कमा लूंगा, तो ये सारे लीडर्स की बहुत बड़ी गलतफहमी होती पत्नी। सो सर, आई बिलीव एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और जिस पे अगर मैं बात करूं, इस इंडस्ट्री में लोगों का फोकस रहता है अर्निंग की ओर, ना कि लर्निंग की ओर। या वो कुछ सीखते हैं थोड़ा सा, और उसी ज्ञान से अपने वर्किंग की ओर बढ़ जाते हैं, और आगे की और लर्निंग पे फोकस नहीं करते, जो हम देखते हैं अभी। विवेक सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मैं आपसे पुट करता हूँ कि व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्यों हमें ज्यादा फोकस एजुकेशन पे करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर? थैंक यू प्रतीक। और सबसे पहले तो आपको मैनी मैनी थैंक्स कि आपने इस पैनल का मुझे एक पार्ट बनाया। क्योंकि ये पैनल की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक, तो आपके अलावा यहाँ पर अजय भाई हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा इनकम करने के बाद एजुकेशन के इम्पोर्टेंस के ऊपर वो बात कर रहे हैं। दूसरे हमारे जो पैनलिस्ट हैं जो बहुत
सीनियर मोस्ट है हमारे साथ में, 35 साल का जिनको अनुभव है, जिन्होंने लोगों को एजुकेट करके ये विश्वास दिलाया कि इस इंडस्ट्री में भी पैसा कमाया जा सकता है और सस्टेनेबिलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है वो उन्होंने लोगों को सिखाया और आज हिंदुस्तान में लोग उनको जानते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं पर्सनली, तो मैं चूंकि एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड बंदा हूं, मान लो बाय प्रोफेशन में अगर अपने प्रोफेशन की बात करूं, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, तो आज सीए, सीए, सीआर, मान लीजिए अभी अजय भाई ने एग्जांपल दिया था कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, इन लोगों का एक अलग माइंडसेट होता है और वो अपनी जगह पे गलत भी नहीं है। लेकिन मैंने चूंकि इस इंडस्ट्री को बहुत पास से देखा हुआ है, तो मैं एक बात ये बोलना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग में जो इनके अलग से सिलेबस हैं, जो अलग से इसकी एजुकेशन है, वो क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आपको अजय भाई ने बताया कि यहाँ पर सिर्फ आपकी एज 18 प्लस होना चाहिए, आपका जेंडर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कास्टिज्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कितने पढ़े लिखे हो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ की भी एक अपनी एक्सेप्टेबिलिटी होती है, यहाँ की अपनी एक हर्डल्स होती है, उस चीज को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं बात करूं इस बात को लेकर के कि आज बहुत सारे लोग इस बात को उठाते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम बात करें तो वहां पर फेलियर्स होते हैं, या यहाँ के फेलियर्स को इतना हाइप दिया जाता है जिसके कारण दूसरी इंडस्ट्री में जो फेलियर्स है ना, उसको तो काउंट ही नहीं किया जाता है। आज आप मुझे कोई भी ऐसी इंडस्ट्री का नाम बता दो, आप ट्रेडिशनल इंडस्ट्री का नाम बता दो, आप मुझे फिल्म इंडस्ट्री का नाम बता दो, आप मुझे किसी बिजनेस सेक्टर में रियल एस्टेट का नाम बता दो, किसी भी आप सेक्टर की बात कर लो, हर जगह फेलियर होता है। और मैं तो बोलता हूँ डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन में वो दम है जो पहले ही दिन बंदे को बोलती है कि हमारे यहाँ पर जो सक्सेस रेशो है ना, वो मात्र 10 से 20% है। इससे ऑनेस्ट एजुकेशन किस इंडस्ट्री में दिया जाता है? बाकी इंडस्ट्री में तो आपको सिर्फ एक बैलून बनाया जाता है और आपको मोटिवेट किया जाता है। जब आप फिल्म में हीरो बनने के लिए कहीं जाते हो, फोटो शूट कराते हो, वो कभी आपको ये नहीं बोलता है कि यार विवेक नायक तुम्हारा चेहरा ऐसा है, जिंदगी में तुम हीरो नहीं बन सकते। वो आपको दुनिया भर के तरीके का फोटो शूट करेगा, मोटिवेट करेगा, पैसा लेगा, उसके बाद आपको बॉम्बे के महासमुद्र में फेंक देगा। 15 साल 20 साल आपको जब तक समझ में खुद नहीं आएगा, तो वहां फेलियर बहुत होता है। डेली के हजारों लोग वहां पहुंचते हैं। ऐसे ही आप मेडिकल की बात करो, आप मैनेजमेंट की बात करो, सब जगह मोटिवेट किया जाता है। मैं बोलता हूँ डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जहां पर लोगों को पहले ही दिन बोलते हैं कि 10 से 20% भी अगर आपने इसमें अपना पासिंग परसेंटेज रखा तो आप हिस्ट्री क्रिएट कर दोगे। तो यहाँ पर जो एजुकेशन है डायरेक्ट सेलिंग की, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको मालूम नहीं है कि इसमें कैसे लड़ना है हमको। क्यों? क्योंकि वो पहले ही दिन से एंटरप्रेन्योरशिप का उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ी लाइबिलिटी है और उसके साथ बहुत सारी ड्यूटीज जो हैं और बहुत सारी क्वालिटीज जो हैं वो उसको डेवलप करना होता है, जो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही दिला पाती है। और वहां पर अगर अजय भाई जैसे लोग रहेंगे, वहां पर सुनील जोशी जी जैसे लोग रहेंगे, वहां पर हमारे जैसे लोग रहेंगे जो जानते हैं एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है और लोग इसको किस दृष्टि से देखते हैं, तो वहां पर इसका एजुकेशन को हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं और लोगों का सक्सेस रेशो भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल परफेक्टली कहा विवेक सर आपने, क्योंकि आई बिलीव इस इंडस्ट्री के अंदर जब एजुकेशन की बात आती है तो एजुकेशन खाली ये नहीं होता कि हाउ टू क्रिएट अ सेल। यहाँ जब एजुकेशन में बात होती है तो बहुत सारे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बात की जाती है, रिलेशनशिप बिल्डिंग पे बात की जाती है, उस पे एजुकेशन दी जाती है। और हम जब एजुकेशन पे इसके और की पॉइंट्स पे आते हैं तो वहां पे हाउ टू शो योर सेल्फ, अपने को कैसे प्रेजेंट करो इन फ्रंट ऑफ द पीपल, आप उस पे एजुकेशन दी जाती है, हमारे माइंड सेट के ऊपर एजुकेशन दी जाती है। आई बिलीव सुनील सर जितने भी, क्योंकि एजुकेशन इज नॉट ओनली इन दिस इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हाउ टू क्रिएट अ सेल। इस इंडस्ट्री में एजुकेशन बहुत अलग तरीके से की जाती है, जो मुझे लगता है अभी और अगर हम इंडस्ट्री में जाएं, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, वहां पे एजुकेशन उसी इंडस्ट्री की दी जाएगी। बट आई बिलीव नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे उस इंडस्ट्री के अलावा आपको कैसे एक बेहतर इंसान बनना है, या यूं कह सकते हैं कि आपको कैसे अपने आप को ग्रो करना है, अपने माइंड को ग्रो करना है, उस पे भी बहुत ज्यादा फोकस करके एजुकेशन दी जाती है। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत अच्छी बात बोली। और ये इस इंडस्ट्री की यूएसपी है कि यहाँ हम सिर्फ सेल करना नहीं सीखते हैं, यहाँ जो हमें सिखाया जाता है वो हमारी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, सभी पे बहुत काम आता है।
मैं यहाँ पे एजुकेशन की बात चल रही है, सीखने की बात चल रही है, तो मैं बताना चाहूंगा, आप खुद जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप देखें कि हिंदुस्तान में बहुत सारी इंडस्ट्रियां काफी ग्रोथ पे थी, लेकिन आगे जाकर के वो सस्टेन नहीं कर पाई, मार्केट से आउट हो गई। उसके पीछे के रीजन को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेक ऑफ नॉलेज, अपडेशन। समय समय पे आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो फिर पॉसिबल नहीं कि आप यहाँ पे सस्टेन करें, क्योंकि एजुकेशन आपने ली नहीं है, और या फिर आपने एजुकेशन ली है तो उस लेवल की ली है, उसके आगे की एजुकेशन आपने लेना उचित नहीं समझा, इसलिए आपका आगे का डेवलपमेंट जो है रुक गया। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि आपके पास पहले शुरुआत में 10 20 25 लोग थे, अब वो लोग 100 200 हो गए, आगे जाकर के वो 1000 2000 होंगे, फिर आगे जाकर के वो 10 20 हजार होंगे। तो 10 20 हजार लोग हो जाने के बाद अगर आपके दिमाग में बात आती है कि अब मुझे सीखना चाहिए, तब बहुत देर हो चुकी है। शायद आप उतना न तो ग्रोथ कर पाएंगे, उतनी आपकी अर्निंग नहीं हो पाएगी। सो हम स्टार्टिंग से ही सबसे पहले कि हम खुद सीखें, क्योंकि जब तक आप लीडर हैं, अगर आपने ही नहीं सीखा है, और मैंने देखा इस इंडस्ट्री में कि बहुत सारे लीडर को ऐसा लगता है कि मुझे सब लगता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो आप खुद, जब भी कहीं कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कहीं कोई एजुकेशन मोटिवेशन है, तो खुद सीखें। और जब आप सीखेंगे तो आप वही नॉलेज जो है डुप्लीकेट कर पाएंगे, ट्रांसमिट कर पाएंगे अपनी टीम के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्टली। और आई बिलीव एजुकेशन प्ले अ वेरी बिग रोल इन दिस इंडस्ट्री। और ये इंडस्ट्री एक्चुअली में बहुत परफेक्टली आपने सुनील से बताया कि खाली ये नहीं कि हाउ टू डेवलप योर बिजनेस एंड योर सेल्फ ऑल्सो, खुद को भी कैसे डेवलप करना है उस पर बात करती है। और एक मेच्योरिटी लेवल देती है और बहुत अलग रोल प्ले करती है ट्रेनिंग इस इंडस्ट्री में। सो आज जो हमारे कंक्लूजन हम निकालेंगे कि ट्रेनिंग एक्चुअली बहुत जरूरी है, हमें फोकस करना चाहिए अगर हमें ग्रोथ चाहिए। और अगर आज जो भी इस इंडस्ट्री में कोई भी एसोसिएट होता है और आता है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन इनकम, वो फोकस करे नॉलेज पे, वो फोकस करे लर्निंग पे। नहीं, मैंने प्रतीक, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं, तीनों पैनलिस्ट हैं सामने, मैंने तो ये देखा है कि लोग जैसे कहीं किसी सेमिनार में बैठते हैं या किसी बिजनेस प्लान चल रहा है वहां बैठते हैं, जब वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं भी 2 4 10 दिनों में, आगे आने वाले कुछ ही समय में, मैं यहाँ से लाखों रुपए करोड़ रुपए यहाँ से कमा लूंगा। वो एक्साइटमेंट जो है वो कुछ ही देर का होता है, वो थोड़े दिन के बाद वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। उसी एक्साइटमेंट को, उसी कॉन्फिडेंस को अगर आपको बनाए रखना है, सो नॉलेज क्रिएट कॉन्फिडेंस। ये करेक्ट। आत्मविश्वास, मैं जितने भी लोगों से बात करता हूं, वो इतने विश्वास के साथ लोगों को न तो प्रोडक्ट के बारे में बता पाते हैं, न इंडस्ट्री के बारे में, न बिजनेस के बारे में। तो उसके पीछे के जब मैंने देखा कि प्रॉब्लम कहाँ है, लोग क्यों नहीं बोल पाते, तो मुझे वहां पे एक ही मेरा सवाल आकर के अटक जाता है, लेक ऑफ नॉलेज। अगर नॉलेज ही नहीं है तो फिर उस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उसके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं होगा, वो पूरे विश्वास के साथ बोल नहीं पाएगा कि यस ये प्रोडक्ट काम करता है, या यस ये इस इंडस्ट्री से पैसा कमाया जा सकता है। और इस इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री आपको सिर्फ पैसा कमाना नहीं, आपका वे ऑफ टॉकिंग, प्रेजेंटेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, क्योंकि पिछले, मैंने इतने सालों में मैंने देखा है कि मार्केट की पेइंग कंडीशन जो है, पेइंग कैपेसिटी जो है वो बड़ी है। सो ड्यू टू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, लोग इसके बारे में नेगेटिव हैं, क्योंकि हम और आप मिलकर के इस इंडस्ट्री की वेटेज नहीं बना पा रहे हैं। अगर आप इसकी वेटेज बनाएंगे, लोगों को एक कंपटीशन देंगे, लोगों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन होगा, तब जाकर के लोग इसके साथ आएंगे। और जितने भी सारे लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आज हम सब कह रहे हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, हमको मालूम है, लेकिन क्या हम सही तरीके से काम कर रहे हैं? और नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे का एक ही रीजन आता है, लेक ऑफ नॉलेज, जिसको हमें इनहांस करना चाहिए। बिल्कुल। तो आज अगर हमें अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है, अगर आज हमें अपनी कन्वर्जेशंस इंक्रीज करनी है, अगर आज हमें अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है, तो उस सब के लिए सबसे पहले हमें नॉलेज लेनी है। नॉलेज पूरी इनहांस मतलब क्रिएट करनी है, नॉलेज को लेना है। जितना ट्रेनिंग लें, जितने हम सेशंस को अटेंड करें और जितना सीखें उतना कम है, क्योंकि लर्निंग होगी तो ही अर्निंग क्रिएट होगी। So thank you so much, Ajay Gaikwad ji. Thank you so much, Sunil Joshi ji, and thank you so much, Vivek Naik ji, for coming for the session.
और सभी मैं जितने व्यूअर्स को भी थैंक यू कहूंगा। ऐसे ही हम कुछ जो बेसिक पॉइंट्स आज होते हैं ग्रोथ को लेकर और खासकर नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, उस पे आएंगे, कनेक्ट होंगे और अपने चारों पैनलिस्ट के साथ मैं आप सभी के सामने वो रिव्यू रखूंगा क्वेश्चंस के ऊपर, आप सभी के डाउट्स के ऊपर, और जितने भी हमें आज आगे बढ़ना है, ग्रोथ कैसे अचीव करनी है, उन सभी पॉइंट्स के ऊपर हमारी बात होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रतीक। थैंक यू।